देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यह जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को जो है समांतर माध्य से संबंधित सवाल है। तो सवाल कह रहा है यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक बारंबारता 0 से 10, बारंबारता 6, 10 से 20, बारंबारता f माने पता नहीं है, इसकी बारंबारता जो है पता नहीं है, यही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो आगे है 20 से 30 6, 30 से 40 10 और 40 से 50 5। देखो याद रखना हमें बारंबारता निकालना है, हमें समांतर माध्य दिया हुआ है, ठीक। अब आगे देखो, इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो है पहले 3 ठे जो है कॉलम बना लेंगे और इसको लेकर के 4 ठे हो गया। पहले वाले में प्राप्तांक लिखेंगे, माने इसका मतलब हुआ ना कि 6 लोग ऐसे हैं जो 0 से 10 नंबर के बीच में पाए हैं, और यहाँ कितने लोग हैं जो 10 से 20 के नंबर पाए हैं बीच में, उसी को निकालना है। और ये 6 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 नंबर के बीच में पाए हैं, इसका मतलब ये हुआ। देखो यह 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता वाले में हम बारंबारता लिख देंगे 6 6 10 5, ठीक है। और ध्यान से समझिए, ये जो बारंबारता है उसी को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए एफ लिखा गया, एफ आई। और वर्ग मध्यमान, ठीक है, वर्ग मध्यमान जो है यही एक्स आई कहलाएगा। ये निकलेगा कैसे, देखो 0 10 को जोड़ के आधा करना है, मध्यमान है, ये बीच का मान है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा, वही लिखा हुआ है। ये 10 से 20 है, 10 से 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का जो आधा है 15 होगा। 20 से 30 है, 20 30 50, आधा करेंगे 25, यहाँ 25 लिखा हुआ है। 30 से 40 70, 70 का आधा जो है 35 हो गया, और 40 से 50 90 हो गया, और 45 हो गया। और हमने आपको बताया है कि जब एफ आई और एक्स आई निकल जाएं तो हम जो है उनका गुणा करेंगे, तो हमें एफ आई एक्स आई मिलेगा, यानी 5 6 पंजे 30, और एफ का 15 में गुणा करेंगे तब 15 एफ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 6 का 25 में 25 छक्का 150, और 10 का 35 में 350, और 45 का 5 में 225। अब देखो यहाँ तक होने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। हम लोगों का फार्मूला जो होता है समांतर माध्य का, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब, इस सिग्मा एफ आई एक्स आई बनाने के लिए इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो हई मत जोड़िएगा, कासे ही 15 एफ है, पहले कुल नंबर वाला जोड़ दीजिए, तो वो आ जाएगा 755, जोड़ लीजिएगा, और फिर प्लस 15 एफ। और बारंबारता भी जोड़ना है क्योंकि सिग्मा एफ आई भी निकालना है, तो इसको जोड़ेंगे तो एफ मत जोड़िएगा, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27, और प्लस एफ। तो इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, और यही सूत्रवा में खाली रख देना है। समांतर माध्य का मान देखो दिया था ऊपर 25, समांतर माध्य का मान कितना दिया है देख लो, यह देखो दिया है ना 25। तो ई समांतर माध्य का जो मान है ना, यही सूत्रवा में रखना है। समांतर माध्य के जगह जो है आपको क्या लिखना है, 25, देखो यह लिखा हुआ है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह जो है
755 प्लस 15F लिखना है। यह देखो लिख दिया गया है, यानी समांतर माध्य की जगह 25 जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जो है यहाँ से 755 प्लस 15F अब बटे सिग्मा एफ आई का मान 27 प्लस एफ दिया हुआ है, वो लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए, इसी को हल कर दीजिए, एफ का मान निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे 25 का 27 में करेंगे तो 675, और फिर 25 का एफ में करेंगे तो 25F, और हई बेचारा जो है वैसे ही रह गया। ठीक, एफ वाला एक तरफ और बिना एफ वाला एक तरफ। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये 25F है और ये 15F जब इधर आएगा तब इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब 25F में से 15F निकल जाएगा, तब बच जाएगा कितना, 10F। अब फिर इसको ओ बगल कर दीजिए, 755 माइनस 675 कितना आ जाएगा हम लोगों का, इसको घटाएंगे ना तो हम लोगों का आ जाएगा 80। ठीक, 10F, ठीक है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हम लोगों का आ गया 10F बराबर 80। अब F का मान निकालना है तो ये एकरे नीचे कर देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 80/10, जो कि यह लिखा हुआ है 10/80। तो F का मान क्या आ गया हम लोगों का, 8। यही जो अज्ञात बारंबारता थी न, यानी कि यह जो है F ये 8 रहेगा, यही निकालना है। समझ में आया कि नहीं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसी वैरायटी का एक सवाल और है, इसी वैरायटी का एक सवाल देखो मैं जो कि आया हुआ है एग्ज़ाम में, मैं उसको समझा रहा हूँ। देखो यह भी आया हुआ है, इसमें क्या है, समांतर माध्य 25 है और P का मान ज्ञात करना है। एकदम कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे P दिया है 30 से 40 वाले में। तो आपको क्या करना है, 4 ठे कॉलम बना लेना, वर्ग अंतराल, बारंबारता और मध्यमान। ये सब निकालने के बाद देखो ये मध्यमान निकालेगा ना, मध्यमान जो है इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, वह लिखना है। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25, ऐसे ही बना लेना एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, बताओ मुझे। फिर ई करके ई जोड़ लेना, ई जोड़ लेना। फिर समांतर माध्य का फार्मूला जानता हो, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसी तरह इसको रख देना, हल कर देना, लास्ट में P का मान जो है, देखो P का मान 16 आ जाएगा। ये उत्तर, ये दोहरा लेना, ये दोनों में से एक के सवाल आएगा। ठीक, दोहरा लेना, फिर बताऊंगा